गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर चैट बॉक्स में बताते जाओ। कल के लेक्चर पे बेस्ड है, आंसर देते जाओ चैट बॉक्स में जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हो। आपको ये बताना है ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इन वैल्यूज में नंबर ऑफ जीरोस कितने सिग्निफिकेंट है, कि फर्स्ट जो नंबर लिखा है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो सिग्निफिकेंट है, सेकेंड पार्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो सिग्निफिकेंट है। दो आंसर्स आएंगे ना, दो आंसर्स आएंगे, फर्स्ट का भी आंसर देना है, सेकंड का भी आंसर देना है। एक साथ आंसर दो। हाँ, जैसे अर्पित ने दिया है फर्स्ट का कॉमा सेकंड का आंसर। धृति आपका फर्स्ट रॉन्ग है, धृति के आंसर गलत ही है, दोनों गलत है। ईशा का ठीक है और अर्पित का भी ठीक था। सेजल करेक्ट, भूमि भूमि एक ठीक है एक गलत है। जन्नत दोनों गलत है, दोनों का अलग अलग बताओ ना, टोटल कर दिए क्या। मनन ठीक है, कशिश ठीक है। धृति का गलत था ना, धृति ने दोनों गलत किया, सोचो क्यों गलत किया। अभी भी इनकरेक्ट है धृति। कर लेते हैं फिर। पार्थ क्या कर दिया बच्चा, रिवाइज नहीं किया क्या घर जाके? आपने तो दोनों लेक्चर्स अटेंड किए हैं, गलत कैसे कर दिया। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट है। मैंने सिग्निफिकेंट फीचर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पूछे। क्वेश्चन में ये देखो कि मैंने पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने सिग्निफिकेंट है। आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स बता रहे हो मुझे कुछ बच्चे। क्वेश्चन में तो रीड करना आना चाहिए ना, पहले क्वेश्चन भी अपने सही से रीड करो। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोस आर सिग्निफिकेंट। आपको सिर्फ जीरोस देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस सिग्निफिकेंट है और इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस सिग्निफिकेंट है। मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो पूछे ही नहीं। फर्स्ट वैल्यू में हम फर्स्ट रूल से देखें तो ये 6, अच्छा चलो हमको सिर्फ जीरो सिग्निफिकेंट देखना था ना। ये डेसिमल के बिना वाला नंबर है, विदाउट डेसिमल नंबर। तो ट्रेलिंग जीरोस in a number without a decimal point they are not significant। तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे। ये जीरो है, this zero is lying between two non-zero digits। तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट था, तो that means इस वाली मेजर वैल्यू में एक ही जीरो है जो सिग्निफिकेंट है, तो 1 आएगा आंसर। फिर सेकंड नंबर पे आ जाओ। This is a number with a decimal number, decimal point। तो डेसिमल पॉइंट में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ये जीरो लाइन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट। फिर जो लास्ट रूल हमने कल किया था कि व्हेन अ नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरोस अपीयरिंग टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहां से चलो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपको मिला 3 से पहले वाले जितने भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो सिग्निफिकेंट है वो 3 आएंगे। कुछ बच्चों ने शायद जो 5 वगैरह वाला आंसर दे दिया, 3 वाला और 5 वाला, वो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताए मुझे। मैंने पूछा था जीरोस बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो पिछला पढ़ के आया करो, मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछूंगी। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने रूल्स कर लिए थे, 5 रूल्स कर लिए थे, 6th रूल करेंगे। 6th रूल से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलते हैं, क्योंकि उस रूल में वो साइंटिफिक नोटेशन पे बेस्ड है। साइंटिफिक नोटेशन ये है कि अगर आप अपने किसी भी मेजरमेंट को ऐसे एक्सप्रेस करते हो, a into 10 की पावर b, a को बोलते हैं बेस और a is a number which is less than 10 और b को बोलते हैं एक्सपोनेंट। अगर मेजरमेंट को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप इस वाली नोटेशन को बोलते हो या इस तरीके से एक्सप्रेस करने को बोलते हो
साइंटिफिक नोटेशन, कि कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है तो उसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। जैसे आप जो पढ़ चुके होते हो, आपने ये पढ़ा होगा 3 into 10⁸, ये कब पढ़ा था? ये पढ़ा था मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे पढ़ा था ना। और भी कोई नंबर पढ़ा, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें ए क्या है? 3, और एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है ऊपर वो 8। तो a इंटू 10⁻b करके अगर आप किसी मेजरमेंट को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो तो मतलब हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। जैसे आपने मान लो 3.5 किलोमीटर लिखना था, 3.5 किलोमीटर को हम 3500 मीटर्स भी बोलते हैं, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करना था। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.5 इंटू 10⁻3 मीटर्स, ये 3.5 इंटू 1000 करना था और मीटर में आ गया। तो इस केस में a लेस देन 10 होना चाहिए, तो वो 1 2 3 और डेसिमल में भी आ सकता है 5.5 6.69 ऐसे। तो ये हमारा a है और b है ये पार 3। तो ये हमने कह दिया कि हमने 3.5 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किलोमीटर्स में लिखना है तो 3.5 इंटू 10⁻0 किलोमीटर्स, 10⁻0 मतलब 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो इसमें b 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, कोई बात नहीं। तो जो रूल है, रूल ये कह रहा है, ये तो मैंने आपको ये बताई साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कैसे लिखते हैं, किसी मेजरमेंट को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा। Now rule number 6 says when your measurement is expressed in scientific notation, जब आप मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिख चुके हो तब आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? जितने भी ए में सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, जो बेस में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जितने भी होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको होंगे पूरी मेजरमेंट में। तो मैं अगर कोई मेजरमेंट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर रही हूँ तो और पूछूं सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो आपको सिर्फ ए को देखना है, बेस को देखना है, उसमें जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही हमारी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हम इसको मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ कि फॉर अ मेजरमेंट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, फॉर अ मेजरमेंट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, all the digits for a measurement reported in scientific notation, ब्रैकेट में लिख लो a into 10⁻b, याद रहेगा, all the digits appearing in base a are significant। टेंस की पावर में एक्सपोनेंट कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, उसको देखना भी नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने के लिए, हमको सिर्फ बेस से मतलब है कि ए में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हम कहेंगे उतने ही पूरी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नोट कर लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, थ्री 3.560 into 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख लो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? हमको लेना देना ही नहीं इससे, हम सिर्फ यहाँ देखेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी है, 6 भी है, और ये ट्रेलिंग 0 है इन अ डेसिमल नंबर, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए 4। सिर्फ आपको ए को देखना है और ए में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी हमारी मेजरमेंट में है। एक रूल और करते हैं अभी, 7th रूल कह रहा है कि द एग्जैक्ट नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो that appears in a mathematical formula has infinite number of significant digits.
इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लो आप कहते हो कि perimeter of a square is 4 into साइड जब आप मेजर करोगे वो लेंथ आएगी, लेंथ की आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करोगे डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट आपने किस इंस्ट्रूमेंट से लिया। पर ये जो 4 नंबर है, इस 4 के लिए हम कह रहे हैं इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट नंबर है। जो एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे हम कहेंगे दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्यों? क्योंकि आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हो 4.0 4.00, कितने भी डिजिट्स लगाते जाओ, ये चेंज तो नहीं कर रहा, इसमें कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना। 4 से ही मल्टीप्लाई करना होता है पेरीमीटर निकालने के लिए, ये ना कोई 3.9 हो सकता है ना कोई 4.1 हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स है, इसलिए हम कहते हैं दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि कई बार कोई मेजरमेंट ही एग्जैक्ट होती है, कि आपने कैलकुलेट किया कि अभी हमारी मीटिंग में कितने लोग हैं, 15 16 जो भी नंबर आ रहा है तो वो एग्जैक्ट ही है ना, 15 को 15 ही बोलोगे आप, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि 14 है या 17 है, मतलब 16 है, अगर 15 फिगर आ रहा है तो इस केस में भी जैसे कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाए कि 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसको भी हम कहेंगे इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। या कोई नंबर आ रहा हो किसी फॉर्मूला में 2 3 4 5 की, जब हमको पता ही है कि पेरीमीटर निकालना है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे केसेस में पूछा जाए कि 4 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, कि हमने मीटर में कोई मेजरमेंट थी, मीटर से सेंटीमीटर में गए या मीटर से किलोमीटर्स में आए, तो क्या हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे फर्क पड़ेगा? ये आपको ऑब्जेक्टिव में एक फैक्चुअल स्टेटमेंट में भी आ सकता है, तो नहीं पड़ेगा, कि अगर हम यूनिट्स चेंज करें तो इट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। तो एक 8 पॉइंट भी लिख लो, 8 पॉइंट भी लिख लो, 8 point says that change in units does not change the number of significant digits in a measurement. देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कहा कि 12 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस मेजर करा, तो 12 किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? 2। इसमें डिजिट्स हुए 2। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 12,000 मीटर्स। आपको पता है ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो 12,000 वाली मेजरमेंट में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 ही रहे। इसको ऐसे कर लो, 12 into मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर, इसको भी आप कहोगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.2 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए 2। तो अगर हम सिस्टम अपनी यूनिट्स चेंज करते हैं मीटर से सेंटीमीटर्स में, या ऐसे कहीं पे भी यूनिट्स चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारी मेजरमेंट में चेंज नहीं होंगे। ये लास्ट रूल था, एक लास्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट थी ये। यहां तक हमारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबको रूल्स क्लियर हैं? किसी को किसी रूल में डाउट है? कोई भी डाउट है मुझे चैट बॉक्स में बता दो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अदिति, मैंने आपका मैसेज अब पढ़ रही हूँ, क्या बताया आपने मैम? आपने ये लिखा है मैम a लेस देन 10, दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ मनन, अब वही एग्जांपल्स ही देने लगी हूँ, इसलिए मैंने कहा रूल्स कंप्लीट हुए हैं तो मैं अब आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, क्वेश्चंस देने लगी हूँ। आज आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, डीपीपी भी मिल जाएगी। जिन बच्चों ने डाउट्स लिखे थे दोबारा लिख देना। मैम प्लीज एक्सप्लेन रूल नंबर 6। ठीक है मैम, 8 समझा दो एक बार दोबारा।
मैम 12 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर नहीं हो सकते क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है ना। ना 12 किसी फॉर्मूला में आ रहा है धृति, 12 किसी फॉर्मूला में लिखा है मैंने। 12,000 मीटर्स या 12 किलोमीटर्स एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट में तो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट करने सीखे ही हैं। मैंने कहा किसी फॉर्मूला में अगर कोई नंबर आ रहा है कि आप एरिया कैलकुलेट करते हो, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो उसमें भी 4 आ रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर आपको हमेशा 4 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, उसमें हम कहते हैं इनफाइनाइट है। तनीषा कह रही है 8 समझा दो, और एक बच्चा कह रहा है 6 और 8। 6 से पहले क्या बताया था मैम आपने? हमने रूल नंबर 6 से ही स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने कुछ होमवर्क रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे, वो मिस हो भी गए हैं, तो शायद आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है, वीडियो में देख लेना। रूल नंबर 6 से ही क्लास स्टार्ट करी अदिति, और 6 और 8 मैं रिपीट कर रही हूँ। 6 और 8 मैं रिपीट कर रही हूँ। और किसी को और कोई डाउट है तो 6 और 8 तो रिपीट कर दूंगी, बाकी बता दो। ठीक है। रूल नंबर 6 हमने साइंटिफिक नोटेशन वाली बात करी है कि अगर आप, शिविका हाँ मैंने आपको मैसेज देख लिया था, ऑल क्लियर। 8 तो यही देख लो कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, अब आपको पता है लेंथ की यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये सारी लेंथ की यूनिट्स हैं। तो अगर आप किसी मेजरमेंट को जो आपने किलोमीटर्स में किया आपने मीटर्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे फर्क नहीं आएगा कि आपने कोई मेजरमेंट ली, टाइम की ले लो, टाइम की हाँ चलो 200 सेकेंड्स करी, इसको 2200 सेकेंड्स कर लो। इसको मिली सेकेंड में करोगे तो कैसे करोगे? 22 एक और 3 जीरोस और लगा दोगे, ऐसे मिली सेकेंड्स कर दोगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जीरो ही तो बढ़ रहे हैं, और ये ट्रेनिंग जीरोस तो सिग्निफिकेंट होती भी नहीं है। तो यूनिट कन्वर्जन करते जाओ, किलोमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, कहीं पे भी जाओगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स अनचेंज रहेंगे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, रूल्स हमारे जो हमने 4-5 कर लिए उन्हीं से ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एक ये बात आ गई कि साइंटिफिक नोटेशन वाला रह गया। साइंटिफिक नोटेशन पहले मैंने ये कहा था कि किसी भी मेजरमेंट को ऐसे लिखना, a into 10 की पावर b। a कोई नंबर है which would be less than 10 और b पावर है, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, 10 की पावर में जाएगा। तो जब मेजरमेंट ऐसे लिखी गई है, नंबर ऐसे दिया गया है, तो आपको इसको तो देखना ही नहीं। आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ए में होंगे वही इस पूरी मेजरमेंट में होंगे, ये बताया था। और ए में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट करने के रूल्स हम ऑलरेडी जो पहले 4-5 कर चुके हैं उन्हीं से हो जाएगा। तो सिर्फ ये बताया था कि अगर मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई है तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने के लिए ए को देखो, बस ए में जितने होंगे वही आपकी पूरी मेजरमेंट में है। अब बताओ, अब किसी को डाउट है या मैं क्वेश्चंस दे दूं आपको? आपको डीपीपी भी मिल जाएगी आज और कल के बीच में ही, ठीक है। अब सबका हाँ ओके आ गया क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप ये देखो, मैं कुछ कुछ लिखती जाऊंगी अब। जब मैं चैट बॉक्स में कहूंगी तभी लिखना, फिर मैसेज आएगा तुम्हारा मैसेज, और सारे कलेक्टिव आंसर्स देना, ये नहीं एक एक करके छोड़ोगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपने करते जाओ। ये G4 ग्राम्स लिखा है। एक्चुअली इनके इसका भी अभी तो हमने सिर्फ एक मेजरमेंट में कैलकुलेट करना सीखा है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब हम जब क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने पे बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। कलेक्टिव आंसर्स चाहिए मुझे, अभी तो और क्वेश्चंस भी लिख रही हूँ मैं, अभी मैं देख ही नहीं रही आपके आंसर्स।
अब कलेक्टिवली दो 7 क्वेश्चंस के आंसर्स और कॉमा लगा लगा के। अर्पित और रिपू आपके फर्स्ट 4 तो करेक्ट हैं और ठीक है। ठीक है, इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। ये अभी इस टॉपिक पे अभी इतना इजी पड़ता है, रूल्स कैलकुलेट, रूल्स देखने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने इजी रहते हैं। ठीक है, ठीक है हरसिमरन, ठीक है, गुड शिविका। 4 2 फिर 4 बार 3 और फिर 5। ठीक है, ठीक है, अब रोक दो, बस करो बस करो, इजी थे मुझे पता था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करना है हमको, राउंडिंग ऑफ करना है। इसमें 4 है, 2 3 3 3 2 सॉरी 3 और 5। सबने करेक्ट दिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताने थे। अब एक्चुअली अब इसके बाद हमको करना है कि जब हम, अब देखो आपने एक मेजरमेंट लिया है, मैंने आपको कहा था इसका बैकग्राउंड ये है, इस चैप्टर का बैकग्राउंड ये है कि लैब में जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनकी मेजरमेंट्स को एक्सप्रेस करना। अभी हमने मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे, हमारे पास टॉपिक्स आएंगे इसमें एरर का पढ़ने का भी, पर इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है वो ये है कि जैसे आप मान लो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ के आए हो, आप ये देखते हो ना V इक्वल्स टू IR वाला ओम्स जो आपने पढ़ा होता है। तो अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जिसमें मुझे रेजिस्टेंस निकालना है और आप एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हो कि आपके पास एक सर्किट है, सर्किट में से करंट जा रहा है और बैटरी आपने लगा रखी है, आप बैटरी चेंज कर रहे हो, V और I का ग्राफ बना रहे हो, कर चुके आप V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से या जैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं इस इक्वेशन से निकालते हैं, ये तो 10th में करते हो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस निकालोगे, रेजिस्टेंस तो आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, V by I करके, मेजर किया आपने V, मेजर करा आपने I, तो V की कोई मेजरमेंट होगी कि 2.5 वोल्ट से, I की मेजरमेंट होगी करंट की मान लो 1.01 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकालोगे इन दोनों फिगर्स को डिवाइड करके। आपको इसमें पता है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आपको इसमें पता है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब रेजिस्टेंस में आप कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स डालोगे, एक ये रूल पढ़ना है, उस रूल में हमारे को जरूरत पड़ती है राउंड ऑफ करने की, कि मान लो इसको डिवाइड करके कुछ भी मान लो ऐसा आता है 2.02, पर मैं कहूं कि रूल बता दूं कि इसमें 3 नहीं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए तो आपको एक हटाना पड़ेगा, उस एक को हटाने को हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो पहले मैं आपको राउंड ऑफ करने के रूल्स बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि यहाँ के रूल्स कैसे हैं, कि इसको डिवाइड करने के बाद आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखोगे, वो रूल बाद में कराऊंगी, क्योंकि उसमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा कोई डिजिट, तो उस डिजिट को ड्रॉप कैसे करना है पहले हम वो सीखेंगे। तो अब हम कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हम राउंडिंग ऑफ सीखते हैं, फिर हम एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स देखेंगे कि जब आप मेजर वैल्यूज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, उसके लिए हमको सीखना है राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब राउंडिंग ऑफ का फर्स्ट रूल कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, if the digit to be dropped, dropped मतलब जिसको हटाना है, if the digit to be dropped is greater than 5, जिसको हटाना है वो खुद greater than 5 है, then raise the preceding digit, then raise the preceding digit, preceding मतलब 5 को precede करने वाला, 5 से पहले आने वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो। रूल लिखो, if the digit to be dropped is greater than 5, then raise the preceding digit by 1, then raise the preceding digit by 1। जैसे मान लो कोई मेजरमेंट है
3.467। इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। मैं आपको कह रही हूँ इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 और आप इसको कन्वर्ट कर दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अभी इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मैं आपको कह रही हूँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले को 3 में कन्वर्ट कर दो। तो एक को हटाना पड़ेगा, सबसे लास्ट वाला ही अनसर्टेन होता है, इसको हटाते हैं हमेशा। तो 7 है ना, इसको हटाना है, ड्रॉप करना है। 7 ग्रेटर देन 5 है, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ये रूल लगाओ। ये रूल कह रहा है 7 से आगे आने वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, 7 से पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3.47। 6 को 1 से बढ़ाना था तो 6 में 1 ऐड करके 7, क्योंकि ये वाला 7 ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए हमने उसके प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। 3.467 was a number, was a measurement with 4 significant figures. I had to reduce it to a number with 3 significant figures. तो मुझे एक डिजिट को ड्रॉप करना था, तो मैंने उस डिजिट को चेक किया कि if it is greater than 5, तो वो 7 था, वो सच में ग्रेट मतलब वो था greater than 5, तो मैंने उससे पहले आने वाले डिजिट को 1 से रेज कर दिया, 1 से बढ़ा दिया। तो 3.467 को आपने राउंड ऑफ किया तो यू गॉट द नंबर 3.47। अर्पित रूल आ तो जाने दो, आ जाने दो। ग्रेटर देन 5 बताया, लेस देन 5 भी बताऊंगी और इक्वल टू 5 भी बताऊंगी। जो लिखा है वो क्लियर है तो बता दो बस। ठीक है, अब हम कह रहे हैं if the digit to be dropped is lesser than 5, rule number 2 is lesser than 5, then the preceding digit is left unchanged. अगर नंबर जिसको आपने हटाना है वो लेस देन 5 है तो कुछ मत करो प्रीसीडिंग डिजिट को, बस ऐसे ही हटा दो उसको। जैसे मान लो नंबर है 3.432, अगेन अ मेजरमेंट विद 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो आपने इसको 3 में कन्वर्ट करना है तो 2 को ड्रॉप करना है। 2 इज द नंबर व्हिच इज लेस देन 5, तो चुपचाप हटा दो, कुछ नहीं करना किसी भी चीज को। ये रहा, इसको राउंड ऑफ करके हमको मिल गया 3.43। सेकेंड रूल डन। अब जरूरी नहीं, अब ऐसे यही मान लो कि होता 3.473, 3 को हटाना होता, 3 5 से छोटा है तो 7 को ऐसे चाहिए 3.47। अब मान लो मैंने अभी 4 से 3 में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन बोले 3 को 2 में कन्वर्ट कर दो, ये 4 डिजिट है इसको 2 में कन्वर्ट कर दो। तो अब देखो 7 आ गया, तो 7 ग्रेटर देन 5 है तो इसके आगे वाला बच जाएगा। मैंने क्या किया, ये 4 वाला गिवन था, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला, लास्ट नंबर हटाया 3 तो लेस देन 5 है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये चीज 3.47 ऐसे ले गए। फिर अगर एक और रिड्यूस करना है तो 7 है, 7 को 7 इज ग्रेटर देन 5, तो आगे आने वाला डिजिट जो 4 है उसको 1 से बढ़ा दो, तो आंसर बन गया 3.5। क्लियर होगा सेकेंड रूल भी, है ना। चलें थर्ड रूल पे कि व्हेन अ नंबर इज इक्वल टू 5। क्लियर होगा, कोई डाउट है किसी को तो लिख दो। क्लियर है। तो अब देखो कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अब अगर वो डिजिट 5 ही है तो
then raise, number 1 है raise the preceding digit by 1 if it is odd, or second, no change when preceding digit is even. When preceding digit is even. रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर जिस डिजिट को आपने हटाना है वो 5 ही है, 5 ही है, अभी तो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 किया था, 5 होगा तो आप उसके प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ाओगे अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो कुछ नहीं करना, तो बढ़ाओगे नहीं आप। हाँ धृति, लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग वाले मेजरमेंट्स हमारे सिग्निफिकेंट ज्यादा होते हैं, वो सर्टेन होते हैं, लास्ट वाला ही अनसर्टेन होता है। एग्जाम्पल ले लो, अब एग्जाम्पल लो जैसे 3.745, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला डिजिट है। अब जिसको रिमूव करना है, ये रहा 5, अब डिजिट 5 है, 5 है तो ऑड इवन देखना पड़ेगा प्रीसीडिंग वाले को, इसका प्रीसीडिंग डिजिट है 4, तो इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा 3.74। अब अगर इवन होता 735, अब डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ऑफ इज 5, आप राउंड ऑफ करना पीछे से ही स्टार्ट करते हो क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, ये तो आपको पता है ये सिग्निफिकेंट है, तो अब इसके बाद में डाउट नहीं आना चाहिए। प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, 1 से बढ़ा। रूल क्लियर है तो हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस और करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, मैं रब कर देती हूँ रूल्स और आपको क्वेश्चंस देती हूँ राउंड ऑफ करने वाले। ठीक है, मैं आपको 4 नंबर्स दे रही हूँ, आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर उसके बाद एक बार और क्वेश्चंस दूंगी। मैं जितने भी डिजिट्स लिखूंगी उनको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट्स तक। फर्स्ट इज 2.520, second 4.645, third 22.78, fourth 36.35। इनको राउंड ऑफ करना है, फिर और क्वेश्चंस दूंगी, पहले इन चारों को करो। रिपु एक गलत हो गया है, रिपु थर्ड गलत है आपका, हाँ अब ठीक है। चारों आंसर्स इकट्ठे देने, एक एक करके नहीं देना। ईशा थर्ड इनकरेक्ट और फोर्थ भी इनकरेक्ट, ईशा थर्ड और फोर्थ दोनों गलत हो गए हैं। उदय रस्तोगी लास्ट रॉन्ग है, उदय का लास्ट गलत है। अर्पित सब ठीक है, ऑल करेक्ट, धृति के भी सब करेक्ट है।
अब ठीक है ईशा। मनन आंसर चाहिए मुझे। भूमि करेक्ट। जगजीत करेक्ट। गुरमीत लास्ट गलत है। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, जिनके रह गए हैं मैच कर लेना, या किसी का मैंने देखा मिस कर दिया हो तो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना था, ये तो 0 ही है, लेस देन 5 है, तो ये ऐसे रह जाएगा 2.52। ये नंबर खुद में 5 है, प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करो इवन है या ऑड है, 4 इज एन इवन नंबर, तो 4.64 रह जाएगा। यहाँ पे देखो लास्ट नंबर 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इस वाले को +1 कर दो, 22.8। यहाँ देखो लास्ट नंबर 5, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड, रेज इट बाय 1। ठीक है, और नंबर दे रही हूं, एक नंबर लिखो 970.02। मतलब क्वेश्चन ऐसे कह रहे हैं कि राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके बताओ। राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, इतने में मैं और क्वेश्चन लिख रही हूँ। धृति का छोड़ के सबने ठीक लिखे हुए, 970 पार्थ का भी गलत है, जन्नत का भी गलत, अर्पित का भी गलत। 1 डेसिमल प्लेस तक करना था, 1 डेसिमल प्लेस मतलब यहाँ तक आपको रखना था, तो सिर्फ 2 को चेक करना था, एक दो बच्चे ने गलत किया, बाकी सबका ठीक है। तो 2 इज अ नंबर व्हिच इज लेस देन 5, तो ये आ जाएगा 970.0। अब बोर्ड वाले क्वेश्चंस, जो बाकी क्वेश्चंस हैं, उनको भी यू हैव टू राउंड देम ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मनन ध्यान से सोचो, अगर किसी मेजरमेंट में 5 डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है, पर मेजरमेंट को राउंड ऑफ करने का मतलब 98 को आप राउंड ऑफ करते हो, जनरली 100 बोलते हो, है ना। 98 को राउंड ऑफ करोगे तो 100 करोगे, ये तो नहीं ना कि 8 को हटाना है तो 9 का 10 बना दिया, तो 98 का राउंड ऑफ आप 10 नहीं बोलते। तो ऐसे फर्स्ट वाले डिजिट का भी सोचो क्या होना चाहिए। करना तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का है, पर क्या बनना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ 98 का अगर आप इसी मेथड से करो तो 98 इज लास्ट डिजिट 8 है, तो 8 है तो 8 का मतलब आगे वाले को 1 बढ़ा दो, तो वो तो 10 हो गया। फर्स्ट तो सब गलत ही दे रहे हो, सोच के करो आराम से। हाँ अब आए आंसर, हरसिमरन करेक्ट, गुड, हरसिमरन ठीक है आंसर, हरसिमरन का ठीक है। मैं पहले तो अभी फर्स्ट देख रही हूँ, पर चलो मजा आ गया हरसिमरन, आपके आंसर से मजा आ गया। बाकी तो हो ही जाएंगे। रिपू आपका फर्स्ट गलत है, बाकी ठीक है। ईशा का तो सेकंड भी गलत है, और सेकंड गलत है, फर्स्ट तो है ही, सेकंड भी है। अब अर्पित का ठीक आया आंसर।
हाँ, अब फर्स्ट तुम लोगों ने ठीक कर लिया है, अब फर्स्ट ठीक हो गया है। मैं आंसर्स कर देती हूँ बोर्ड पे। तो ये देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना था ना, मतलब 2 डिजिट्स तो हटाने पड़ेंगे तभी 3 में। आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? 246 आंसर्स दे रहे हो। भाई ये मेजरमेंट देखना, ये 24,000 वाली रेंज की मेजरमेंट है। आप 24,000 अगर आपने मेजर करा है, उसको राउंड अप 250 की रेंज में ले गए हो। हम ये क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट है। पहले दिन बताया ना कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम, कि हमने कोई चीज लैब में हम किसी ना किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, कभी लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, कुछ भी मेजर करो। तो मेजरमेंट अगर 24,000 किसी लेंथ को मेजर करा है, उसको 250 में अप्रॉक्स कर सकते हो। कभी रूल्स भी भूल जाओ, पहले लॉजिक तो याद करो ना। तो यहाँ देखो, अब हमको यहाँ किस डिजिट तक रखना है, ये हटाने हैं, ताकि हमारे स्टार्टिंग से काउंट करने में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रह जाएं। 2 को हटाएंगे तो 7 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 लेस देन 5 है। फिर 7 को हटाएंगे तो 5 को 1 से बढ़ाना है, ये हमारा बनेगा 24600। इन जगह पे आप 00 रखो। अब आपको पता है इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये दोनों ट्रेलिंग जीरोस एंड अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, तो वो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं। मैंने क्वेश्चन दिया था राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको पीछे से देखो कितने डिजिट्स हटाओगे आप। आपको इतने डिजिट्स हटाने हैं कि स्टार्टिंग में 3 बन जाए। 3 रखने हैं डिजिट्स, बाकी को 0 बना के चलोगे। 2 का इफेक्ट 7 पे कुछ नहीं आएगा। 7 से 5 को 1 से रेज करना पड़ेगा। 7 इज अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा दो। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन गए हमारे पास। बाकी आपने करेक्ट कर ही दिए थे कि इसमें 7 है तो ये 4 बन जाएगा, पर 4 का 9 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 24.9। इधर ये तो 0 ही है, ये 5 है। 5 से प्रीसीडिंग डिजिट 3 व्हिच इज ऑड है, तो बढ़ा दो 1 से 36.4। इसमें अब 3 डिजिट्स रखने हैं ना, 0 तो ऐसे ही उड़ जाएगा, लेस देन 5 है, तभी खुद 5 है। इससे प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, मतलब अनचेंज। 3 रखने थे डिजिट्स 42.4 इनटू डेज की पावर 9। ऑर्डर तो चेंज नहीं किया ना, ये भी ऑर्डर वही है, ये भी कुछ 40s में मेजरमेंट थी, आंसर भी 40s में ही है। बोर्ड पे जितने क्वेश्चंस लिखे हैं उनमें से किसी में भी किसी एक क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी में भी डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वो रूल्स करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले। मैं वेट कर रही हूँ 1-2 मिनट, लिख भी लो, कोई पॉइंट मिसिंग है, दिमाग में आ रहा है, लिखना रह गया, कंप्लीट कर लो। 1-2 मिनट बाद बताऊंगी, चैट बॉक्स में बता दो कोई डाउट है तो। ठीक है, तो फिर अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एल्जेब्राइक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि अब जो मेजरमेंट्स लिए, अगर कोई हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इन्वॉल्विंग 2 और 3 मेजरमेंट्स, या 2 या 3 क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है कि जब हम दो मेजरमेंट, कोई दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, उनका कंबाइंड रूल है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस using significant figures आएगा या with कर लेते हैं with। देखो फर्स्ट रूल कह रहा है कि when two measured when 2 or more measured values are multiplied or divided, then in the final measurement, in the final value, retain as many significant digits as there are
in measurement with least number of significant figures. क्या कह रहा है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करोगे तब जो जो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, आपके पास 2-3 नंबर्स होंगे, तो उनमें देखो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है। सबसे कम जिसमें होंगे, मान लो 2 है सबसे कम, तो आप फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे, बाकियों को राउंड ऑफ कर दोगे। ठीक है। When 2 measured values they are multiplied or divided, there should be as many significant figures retained in the final result as there are in the original number or in the measurement with least number of significant figures. As there are in measurement or original number with least number of significant figures. रूल लिख लिया है तो मैं आगे चलूं, मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसका, मुझे रब करना होगा। चलो ऊपर ऊपर वाला रब कर देती हूँ। मान लो हम सिंपल ले लेते हैं कि आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से इन्वॉल्व एक मेजरमेंट है कि आप स्पीड देख रहे हो, तो आपने डिस्टेंस मेजर किया हुआ है और टाइम मेजर किया हुआ है, और यू आर फाइंडिंग द स्पीड। आपने ये देखा किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, तो आप स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। मान लो वो डिस्टेंस कवर्ड है कि let an object covers a distance of say 4.11 meters in say 1.2 seconds. एक ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है इतने टाइम में, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये देखो ये कैलकुलेशन कितनी आएगी। If an object covers a distance of say 4.11 meter in 1.2 seconds, तो आप स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करोगे 4.11 को 1.2 से, which comes out to be 3.425 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ये रूल क्या कह रहा है, जब आप दो मेजर्ड वैल्यूज को, एक ये मेजर्ड वैल्यू है एक ये मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों मेजर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, डिवाइड कर रहे हो, तो फाइनल वैल्यू में या फाइनल रिजल्ट में, फाइनल वैल्यू या फाइनल रिजल्ट में मतलब जो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। जैसे कि जो नंबर जिसमें सबसे कम होंगे उतने वाले आने चाहिए, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए जितने हैं उस नंबर में सबसे कम वाले में। इसमें कितने हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्पीड में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रख सकते हो? सिर्फ 2। तो मतलब दो रखते हैं तो 2 हटाने पड़ेंगे। 5 को हटाओगे 2 अनअफेक्टेड, क्यों? क्योंकि 5 से प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, 2 है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर बन गया आपका 3.4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एक्सप्रेस करोगे आप अपना आंसर। सिग्निफिकेंट फिगर का अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, पहले वाले तरीके से नहीं आएगा, वो तो सीख लिया कैलकुलेट करना कि है कितने, पर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, आपको डिस्टेंस और वगैरह दे दिया सब और पूछेगा स्पीड कितनी है, तो अलग अलग नंबर्स में लिखी जाएगी। 3.425 भी लिखेगा, 3.42 भी लिखेगा, एक 3.4 का ऑप्शन भी दे देगा। तो वो इनडायरेक्टली आपसे इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कि आप फाइनल रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। समझ गए? क्वेश्चन इस पे आएगा अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आए तो, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है। समझ गए फर्स्ट रूल कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो उतने फाइनल रिजल्ट में आपको आंसर्स रखने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं जितने ओरिजिनल मेजरमेंट में सबसे कम वाला जिसमें था, कि सबसे कम जिसमें थे और कितने थे उतने रखने हैं। चलो एक क्वेश्चन और एक मल्टीप्लाई का भी कर लो। मान लो कोई मेजरमेंट है 1.2 इंटू 36.72, 1.2 इंटू 36.72,
तो इसका फाइनल आंसर 1.2 इंटू 36.72, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद रफली आएगा 44.064। 44.064, चाहे सेट कर लेना बाद में, बगल में कैलकुलेटर है या खुद से कर लो। तो अब इसमें आंसर बताना, क्या लिखोगे इसमें, मुझे फाइनल आंसर देना, क्या दोगे? एक रूल अप्लाई करने के बाद बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आंसर दोगे। रूल अप्लाई करने के बाद। रिपू इनकरेक्ट, हरसिमरन ठीक है, उदित ठीक है। 44 दोगे आंसर, 44 दोगे। क्यों? इसमें है सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 सारे, और इसमें है 2, तो इसमें भी आपको 2 ही डिजिट्स रखने पड़ेंगे, सारे हटाने पड़ेंगे। अगर आप 44.0 लिखोगे तो वो 3 डिजिट्स हो जाते हैं सिग्निफिकेंट, तो सिर्फ 44 दोगे आंसर। 44.0 अगर कोई लिख देता है, 44.1 लिख देता है, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हो जाएंगे, तो आप आंसर दोगे इसका 44। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। एक रूल और है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कंप्लीट कर देते हैं। देखो, अभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंबाइंड है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का एक साथ है। इट सेज कि जब आप किसी दो क्वांटिटीज को, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन, तो उसमें ना थोड़ा सा चेंज है, देन इन द फाइनल रिजल्ट retain as many as decimal values or decimal places, अलग पेन से लिख देना चाहिए, as many decimal places as there are in measurement with least number of decimal points. इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखने, आपको क्या देखने हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। आप में आपको जो मेजरमेंट को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं, added or subtracted, are added or subtracted, then in the final result retain as many as decimal places. There should be as many as decimal places in the final result as there are in the number with least number of decimal values. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि अब हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते हैं, क्योंकि कई बार आप मान लो सब्ट्रैक्शन करोगे, 2.1 में से 1.9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिख ही रहे सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कम ही हो जाते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, आप डेसिमल डिजिट्स डेसिमल के पास, डेसिमल के बाद देखोगे कितने डिजिट्स हैं, तो जो मेजरमेंट में सबसे कम डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स रखोगे आप अपने फाइनल रिजल्ट में। जैसे देखो, आप 3 मासेस को ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 मासेस ऐड करे, 0.307, 0.52 और 0.4, क्या आंसर बना? 7.2, ये आंसर बना। मैंने क्या किया, ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन थी, आपने एडिशन किया, एडिशन करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब मैं इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, कितने डिजिट्स रखने हैं मुझे, कितने रखने हैं, अपनी मेजरमेंट देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 है ना, 1 2 3, इसमें 2 है और इसमें 1 है, सबसे कम है 1, तो इसको भी, इसको ऐसे राउंड ऑफ करो कि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट आए, बस। 7 को हटाएंगे, इसको 3 बना देगा, पर 3, ये 3 बन गया, 1.22 7 के बाद बना 1.23, 3 को हटाएंगे तो लेस देन 5 था ना 3, तो 1.2 ही रह जाएगा, तो आंसर आएगा 1.2। अगर ये ग्राम्स में है तो 1.2 ग्राम, आंसर आ जाएगा 1.2 ग्राम्स। अब तुम्हारी चैट पढ़ लूं मैं, हाँ ठीक है।
तो अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक तरीके से ना थियरी तो कंप्लीट हो गई है, इसके क्वेश्चंस और कर लेंगे, पर मैं क्या करूंगी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में ही दे दूंगी, जो नहीं होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो ही रूल्स थे, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला एक था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला खुद एक था। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया हमारा, हमने राउंड ऑफ भी सीख लिया और सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने भी सीख लिए। हाँ क्वेश्चंस और करने हैं, जो लास्ट के दो रूल्स करे हैं अभी हमने, उन पे क्वेश्चंस और करने हैं। तो मैं पहले आपको होमवर्क भी दे दूंगी, रूल्स तो पता ही है, देख लेते हैं कि कितने खुद से कर पाते हो, ठीक है। रिवाइज करनी है क्लास, रिवाइज करके तो आना ही है, आपको पता है मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछूंगी। डन? किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। हाँ शिविका, अगर प्रिंट टाइप हो जाएगी तो आज ही मिल जाएगी, अदरवाइज कल तक तो श्योर ही है मिलेगी। अगर टाइप हो जाएगी तो मैं आज ही दे दूंगी आपको, ठीक है। चलो सी यू टुमारो, बाय बाय।